लोगों ने कभी सोचा है कि सोच क्या होती है? हम सोचते क्यों हैं? हम इतना ज़्यादा सोचते क्यों? अगर सोचते हैं तो हम एक दिन में कितना सोचते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम 60 से 70,000 टाइम्स अप पर डे 60 टू 70,000 टाइम्स हम सोच रहे होते हैं। तो अगर हम इसमें सोचें कि हमारी पॉजिटिव सोच कितनी होती है और नेगेटिव सोच कितनी होती है, इसका अंदाज़ा लगाया कभी? तो अगर हम अपना अंदाज़ा लगाएं, आप सर्च कर सकते हैं। हमारी जो नेगेटिव सोच होती है वो 70% होती है हमारे अंदर। तो ये नेगेटिव सोच आती कैसे है? असल में हमारे पास एक दिमाग है, वो ऑटो सर्वाइव करता है। वो अपने आप को मतलब कि नेगेटिविटी की तरफ कैसे ले जाता है, कैसे वो माइंड नेगेटिव हो जाता है और हम उसको कैसे रोकेंगे नेगेटिव ना हो। जैसे कि आज हम देख लें, हम शुरू से लड़ते आए हैं कि अगर हम पहले वाली बात कर लें कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमने क्या किया। जब हम यहाँ आए तो जंगल में रहते थे, हमने फाइट की जानवरों से। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता हमें फैसिलिटीज मिलती गई, किससे? सोच से। लेकिन हम क्या कर रहे थे? किसी ना किसी ज़माने में किसी ना किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे। अब हम अगर हमें देखें तो मच्छर, मक्खियाँ, ये जो बीमारियाँ, इनसे हम क्या कर रहे होते हैं? फाइट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने हमारी सोच को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया है। अगर हम अपना फर्स्ट थीसिस देखें तो हमारी नेगेटिविटी कहाँ से आती है? फाइट करने से। और अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं कि ये जो हम हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ये आती क्यों है? हम समझते हैं कि हम इस दुनिया में हैं तो हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ देर के लिए आए हैं, यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। और क्यों लड़ने के लिए आए? ये हमने माइंडसेट क्यों किया हुआ है? अगर हम कहते हैं कि चलो हम यहाँ रहने भी आए हैं, तो क्या हम लड़ने के लिए आए हैं? क्यों मुनफी सोच? क्योंकि हमारे अंदर मुनफी सोच आ चुकी है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी रहने की जगह नहीं है, हमारी रहने की जगह तो ऊपर है। हम तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हैं तो हमने यहाँ पर लड़ना है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। ये असल में हमारे अंदर मुनफी सोच होती है जो हमें ये कह रही होती है कि हम ये इसलिए आए हैं। तो अगर हम मुनफी सोच की तरफ आ जाएं कि मुनफी सोच वाला इंसान क्या होता है, तो गलत सोचने वाला, हर चीज़ की तरफ आर्ग्यूमेंट्स करने वाला। कि अगर वो कह रहा है कि फलां बंदे में ये कमेंट है, फलां बंदे के कपड़े देखे थे, फलां बंदे के बोलने का स्टाइल देखा था तुमने। अगर हम उस बच्ची को देखें, वो फलां की बच्ची थी, उसमें तो बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं थे, उसको तो बोलने का तरीका ही नहीं आ रहा था। ये होती है नेगेटिविटी। और ये हमारे अंदर कहाँ से आई है? ये हमने खुद पैदा की है हमने। एक जजमेंटल बंदा होता है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आपने जजमेंटल बंदे का आइडिया लगाना है ना कि कौन सा बंदा जजमेंटल है, तो आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि वो सोशल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सोशल? अब वो सोशल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नेगेटिव, इतनी उसके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी होती है कि कोई भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बात बात में जब भी बात करेगा गलत बात करेगा, जब भी बात करेगा किसी के बारे में आर्ग्यूमेंट्स देगा। तो ये अगर हम देख लें तो ऐसे इंसानों को हम खुद भी नहीं पसंद करें। अगर पर्सनली मैं आप लोगों से पूछूं कि आप ऐसे इंसान को पसंद करेंगे जो हर बंदे में आर्ग्यूमेंट्स निकाल रहा है, हर बंदे पे कमेंट पास कर रहा है? कोई भी नहीं पसंद करेगा। इसलिए वो बंदा सोशल कभी भी नहीं होता, वो अकेला होता है। वो हर टाइम उसका माइंड अपने आप से ही लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है कि ये बंदा ऐसा क्यों था, इस बंदे में ये कमी थी, फलां बंदे की तारीफ हो रही थी। अगर उनको बता दिया जाए ना घर में ये बैक साइड पे क्या है, तो उसको पता चलेगा ये कितने पानी में। तो ऐसे सोचने वाले हमेशा अपना ही गलत कर रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे होते। तो हम इस नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर हम अपनी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लॉज ऑफ माइंड बुक है, वो बहुत कमाल की बुक है। अगर उसके बारे में आप स्टडी करें, एक तो ये है कि हमने स्टडी करना छोड़ दिया है, हमारे बच्चों में लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं है। लाइब्रेरीज बना दी गई हैं हमारे स्कूल्स में। इवन जब हम छोटी क्लास में तब से लाइब्रेरीज को हम देखते आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि लाइब्रेरीज के नाम लिख दिया है बस ये लाइब्रेरी है तो इसलिए बनाई गई है। उनमें जो बुक्स है उनके स्टडी करें जाके। अगर हम अपनी बुक्स की तरफ आ जाएं
कि हम लॉज ऑफ माइंड बुक है, बहुत कमाल की बुक है। अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि नेगेटिविटी क्या होती है और हमें सोच क्यों आती है, हमारे अंदर मुनफी सोच क्या है, मुस्बित सोच क्या है, हम सोचते ही क्यों हैं। और सेकंड एक और बहुत कमाल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ माइंड। बहुत कमाल की ये 2 बुक्स हैं जिनमें हमारे मुनफी और मुस्बित सोच के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से बयान किया गया है। आप अगर हमारी सोच की तरफ आ जाए, सोच का बच्चा भी सोच ही होता है। अक्सर ये हम सोच रहे हैं, हम स्टिल हमारी आइज एक तरफ होती हैं और एकदम से जब हम अपनी उसी हालत में आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हम सोच क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। तो सोच के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा क्या होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं ना, तो फौरन वो सोच के बाद हमें खौफ आ जाएगा कि ये सोच ऐसी है। वो अगर हम गलत सोच रहे हैं ना, उस सोच की फौरन सजा मिल जाएगी। वो सजा क्या होती है? खौफ के तौर में हमें सजा मिल जाएगी कि अगर हम कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, गलत काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें खौफ आएगा कि हम ये अगर हमने ये कर दिया तो ये हो सकता है। तो फौरी सजा क्या होती है? खौफ। अगर दूसरे हिस्से की तरफ आ जाए हम, तो एक हमें कुछ सोच ऐसी आती है कि हमने वो कर दिया था या ऐसा होने वाला है, तो हम क्या करते हैं? फौरन अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं कि अल्लाह तू मालिक है, तू जानता है जो करना है इसके साथ। तो हम अस्तगफिरुल्लाह या ला हौला वला कुव्वता करके तो ये अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। थर्ड पे आता है कि जो हम सोच रहे होते हैं 97% जो हमारी सोच होती है वो इग्नोर कर दी जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो बस हमारी सोच ही होती है, वो हम सोच रहे होते हैं। नेगेटिव होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3% ऐसा है कि जो हो जाता है। हाँ, कुछ इंसान होते हैं कि जो उन्होंने सोच लिया वो होकर रहेगा, तो फिर भाई लकीली उनकी किस्मत होती है। बहुत अच्छी एक एग्जांपल देंगे कि पेरेंट्स क्या करते हैं। सबसे बड़ी पेरेंट्स में नेगेटिविटी क्या होती है कि वो बच्चे को बात बात पे टोन कर रहे होते हैं, बात बात पे। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, जो भी गेस्ट है, इंपॉर्टेंट है नहीं है इंपॉर्टेंट, उनके सामने ज़रा से भी बिस्किट को टच कर देगा ना या उनके पास आ जाएगा, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये क्या काम कर रहे हो। तो बच्चा क्या फील करेगा? बड़ी इसमें इंसल्ट फील करेगा। उसको लगेगा कि अब मेरे पेरेंट्स ने इनके सामने इंसल्ट कर दिया मुझे। तो ये पेरेंट्स में भी बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर हम बच्चा सो रहा है तो पेरेंट्स बार बार दरवाज़ा आके खोलेंगे, डोर ओपन करेंगे कि सो गया या नहीं। बच्चा कहता है कि मेरे ऊपर इनको यकीन ही नहीं। तो ये नेगेटिविटी पेरेंट्स को सबसे पहले अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ती है। और जो हमारे आज के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा जो पिक करते हैं वो है घर। और घर में ऐसे होते हैं कि बच्चा घर से बिगड़ता है। तो अपने बच्चे को आप खुद रिस्पेक्ट जब देंगे तो वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। जैसा आप उसके साथ बिहेव करेंगे वो हमेशा वैसा रहेगा। आपके अंदर नेगेटिविटी है इसलिए आपका बच्चा नेगेटिव बन गया, असल में उसने नेगेटिव बनना नहीं था। और नेगेटिव बंदे के बारे में तो अल्लाह ताला ने बड़ा नापसंदीदा किया ऐसे बंदों को। अगर हम सूरत नास का मुतालिया करते हैं तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा नापसंद करार दिया गया है और ऐसे बंदों से वैसे ही बचना चाहिए। तो हमें अपने अंदर से नेगेटिव सोच पहले खुद ख़त्म करनी होगी। अगर हम कहें ना मैं तो 100% एक्यूरेट हूँ, वो बंदा गलत है, तो हम खुद गलत होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो नमाज़ नहीं पढ़ती, वो गुनहगार है, मैं तो चलो शुक्र है मैं तो नहीं हूँ ना इसकी तरह गुनहगार, तो भी हम गलत हैं। हम जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ लें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम एक बंदे को गुनहगार को देख रहे हैं, गुनाह को नहीं देख रहे, तो हम सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, दूसरे की। हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे साथ नेगेटिव आ जाए या नेगेटिविटी हमें नज़र आए किसी बंदे में, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं जाओ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम उसको उसके मुंह पे इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारे माशरे की कि इंसल्ट बहुत बुरी चीज़ है। इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसे मोहब्बत दो, उसे प्यार दो, प्यार से समझाओ। अगर नहीं समझ रहे तो और प्यार दो, कभी ना कभी तो वो समझेगा ना। नेगेटिविटी को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्यार, मोहब्बत दो, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। वो जो करता है उसको इग्नोर करके उसकी जो अच्छे काम है उसको लाओ आगे, तो वो अपने आप ही कहेगा यार ये मैं तो इतना कुछ गलत करता हूँ, इतना कुछ गलत कहता हूँ, ये तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं इन चीज़ों को क्यों ना छोड़ दूँ। वो अपने आप ही छोड़ देगा। तो खुदारा सबसे पहले अपने आप को अपनी इस्तेलाह करो, अपने अंदर के दिए को जलाओ, बाद में दूसरों को रोशन करना। पहले अपने आप को अपने गिरेबान में जाके अपने आप को रोशन करें, बाद में दूसरों को देखना। हम क्या करते हैं, दूसरों को कहते रहते हैं कि वो ये गलत कर रहा है, फला गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आप बिल्कुल गलत है, आप सही भी कर रहे हैं तो भी गलत है।
क्योंकि आप दूसरे को गलत कह रहे हैं। सबसे पहले अपने अंदर रोशन करें, खुद बड़े अच्छे तरीके से मिले, हर बंदे से अच्छे तरीके से मिले, हर बंदे को अच्छा कहें, गलत को भी गलत ना कहें। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़ा जुर्म देखें और जाके नहीं मैंने उस लेसन में ये पढ़ा था कि गलत को भी गलत नहीं कहना। गलत को भी गलत नहीं कहने का मतलब क्या है यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि छोटी छोटी गलतियों को लोगों के आगे पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि आप लोग उसको वैसे रिस्पेक्ट से सॉर्ट आउट करो। ऐसे क्यों? तो जो हमारे आज के लेसन में हमें पता चला है कि मैंने किस चीज़ पर फोकस किस चीज़ को दी है, मोहब्बत को, रिस्पेक्ट को। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दूसरों की इस्तेलाह करने से अच्छा है अपने अंदर इस्तेलाह करें, अपने अंदर तब्दीली लेके आए। दूसरों के अंदर तब्दीली लाने के बारे में ना सोचें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है ना, सबसे पहले आप अपने अंदर देखें कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं अपने आप को इस्तेलाह करूँ, मैं अपने आप को ठीक करूँ, फिर मैं उस बंदे को कह सकता हूँ। एंड भी मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अपनी इस्तेलाह करें, फिर दूसरों की इस्तेलाह करें, क्योंकि इत्मीनान कल्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहनी सुकून के लिए। अगर आपके पास इतनी नहीं है तो आप लोगों का जहनी सुकून भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने आप को ठीक करें, फिर दूसरों को ठीक करें। अभी अगर हम एक लाइव एग्जांपल ले लें इस चीज़ की, कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि नेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग किसको कहते हैं और इसको कंट्रोल क्या करना है, तो मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हज़ारों ऐसे लोग होंगे मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे कि ये बंदी गलत क्या बोल रही है। उसने ये नहीं सुनना कि वो कह क्या रही है, उसका लेसन क्या है, वो बताना क्या चाह रही है। कहेगा यार बैकग्राउंड इसका बड़ा गलत है, यार इसने दुपट्टा ऐसे लिया हुआ था, यार ये बीच में रुक गई है तो ये हमें मोटिवेट कर रही है, खुद को इसको वर्ड्स नहीं बोलने आ रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं ये होते हैं नेगेटिव लोग। तो ये कमेंट्स पास करेंगे नीचे फजूल के कमेंट्स। इनको वीडियो अच्छी भी लगी होगी तब भी ये कोई ना कोई कमेंट, कोई एक बीच की पॉइंट निकाल के ढूंढ के छोटी सी चीज़ को भी कमेंट में लिख देंगे कि ये गलत था, ये आपने क्या कह दिया। तो ऐसे लोगों से बचें, अपने आप को ठीक करें, अपनी इस्तेलाह करें और फिर जो है आगे बढ़ें, क्योंकि जहनी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थिंकिंग, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अगर अभी भी कोई आपको क्यूरी है या अभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट सेशन इसीलिए है, आप कमेंट्स करते हैं और आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।